हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर्स एंड सब्स्टिट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट कार्ड रीडिंग है, लोगों के लिए आपकी वैल्यू क्या है, चलिए देखते हैं। इससे पहले पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप आसानी से मुझसे पर्सनल रीडिंग मैसेज के थ्रू ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए मैं हर रोज़ प्रे करती हूँ, जिसकी वजह से आपके जीवन में भी हर तरीके से कहीं ना कहीं बहुत ही एक सफलता आपको मिले और आपको एक बहुत ही खूबसूरत रास्ते मिले आगे बढ़ने के लिए। भगवान आपको प्रेरणा दे, इस तरीके से मैं आप सभी के लिए प्रे करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, बताइए लोगों के लिए आपकी वैल्यू क्या है। हॉस्टिलिटीज़, जानबूझकर मैंने ये कार्ड चूज़ किए हैं जिससे पता चल जाएगा कितनी वैल्यू है, कितनी अहमियत है। फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, हीलर ऑफ द एजेस, कॉर्नुकोपिया। जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो वो आपके पास ही आते हैं, ये बात आपको भी पता है। कहीं ना कहीं इनडिसीजन, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, जर्नी, आप पैसों की मदद भी करते हो ऐसा यहाँ नज़र आता है। द सन, द थिंकिंग वुमन, एंड लास्ट कार्ड है द गार्डन इन द गेट। वेरी नाइस एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो यस, यहाँ जो साइन आया है वो है फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी 70% है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न 100% है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस 90% है। एंड लास्ट है कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये जो एनर्जी आई है वो 50% ही है। यस, मैं जरूर कहूँगी कि कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम आई है, क्योंकि यहाँ आप इमोशंस के साथ कभी भी किसी भी तरह का किसी के साथ भी विश्वासघात करना नहीं चाहते हो, वो यहाँ नज़र आता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने विचारों से अटल हो, वो यहाँ नज़र आता है, जिसकी वजह से आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया हॉस्टिलिटीज़ एंड वुमन होल्डिंग अ कॉइन। इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बातें रखने में बहुत ज़्यादा माहिर हो, जो आपको कहना है वो कहना ही है। यहाँ आप लोगों को तेज़ तरीके से या स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता रहे हो, ऐसा भी मैं यहाँ नहीं कह रही। यहाँ आप इस तरीके से स्मूथली अपनी बातों को रखते हो कि सामने वाला पर्सन आपके व्यक्तित्व के ओजस को देखकर कहीं ना कहीं मानना ही पड़ता है आपकी बात, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। एक बहुत ही सचोट तरीके से नज़र आती, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व लोगों को नज़र आता है। इस वजह से आप निखालसता से अपनी बात रखते हो, तब भी लोगों को मानना ही पड़ता है और लोग मान भी जाते हैं। तो यहाँ आप लोगों को एक अपने तरीके से एक आकर्षितता महसूस कराते हो, यानी आपसे लोग ऐसे ही अटैच हो जाते हैं, ऐसे ही जुड़ना पसंद करते हैं। इस तरीके की आपकी एनर्जी, तो मैग्नेटिक पोल लोग महसूस करते हैं, वो यहाँ नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं लोग चुंबक की तरह आकर्षित हो जाते हैं आपसे और आपके साथ जुड़ते हैं। तो यहाँ आपकी वैल्यू लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही है। लेकिन यहाँ जो फर्स्ट कार्ड हॉस्टिलिटीज़ भी आया है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ वुमन होल्डिंग को कॉइन ने क्लैरिफाई किया है। तो इसका मतलब भी यही होता है कि आप इमोशन, जो मैंने कहा कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 50% है, तो आप इमोशंस की गहराई में जाने वाले पर्सन नहीं हो। हाँ, आप लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन हो, आप उनके लिए हर तरीके से सपोर्टेबल हो, आप अपने तरीके से उनको सपोर्ट करते हो, सहारा देते हो, साथ देते हो, नो डाउट। लेकिन आप इमोशन से उनके साथ इतना ज़्यादा जुड़ते नहीं हो, वो आपकी फर्स्ट ही एनर्जी है।
क्लियर कट है दिलो दिमाग में कि मुझे इमोशंस में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ उतरना नहीं है, क्योंकि एक बार अटैचमेंट हो जाए तो फिर उससे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये माया है, यानी प्रेम है, लगाव है। जिसके साथ जुड़ जाए वो छूटना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा आपका मानना है। तो यहाँ लोगों के लिए हमेशा यही होता है कि आप लोगों के साथ जो भी तरीके से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है और पॉसिबिलिटी बनी रहती है, जिसकी वजह से लोग तो आपके साथ जुड़ते हैं, हील भी होते हैं, उनको सपोर्ट भी मिलता है, आपसे उनको बहुत सारी हेल्प भी मिलती है। कॉर्नुकोपिया की एनर्जी है, इसका मतलब होता है कि हर तरीके से आपको लोगों के साथ एक अपने तरीके से हर तरीके से सहारा देना है। कोई चीज़ें चाहिए, कोई वस्तु चाहिए तो वो भी आप देते हो। कहीं न कहीं आप यहाँ एग्ज़ाम्पल के रूप में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप उनको हर तरीके से मदद करते हो। जैसे कि कपड़े देना, पैसे देना या उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनको खान-पान देना या उनको किसी भी तरह की छोटी-बड़ी चीज़ की ज़रूरत हो उसको भी आप देते हो। तो कहीं न कहीं आपका दिल बहुत बड़ा है। आप एक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दान कर रहे हो, यहाँ इस तरीके की एनर्जी है कि आप जो लोगों को देते हो उसके बदले में कहीं ना कहीं उनसे एक बेटर मेहनत कराते हो, यानी आप उनसे उनका खुद का काम बहुत अच्छी तरीके से करा लेते हो जो उनके लिए फ़ायदेमंद है और उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम आप कराना बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। आप सिर्फ मुफ्त में हेल्प कर रहे हो ऐसा भी यहाँ नहीं है, क्योंकि हीलर की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप उनको मोटिवेट करते हुए उनकी ही एनर्जी को और ज़्यादा व्यवस्थित और बढ़ाने की कोशिश करते हो। इस वजह से उनके जीवन में और ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता है, बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो आपके साथ एक बेहतर रूप से जुड़ते हैं। तो कहीं न कहीं आप उनको हर तरीके से जो मदद करते हो वो कहीं न कहीं उनको खुद को आगे बढ़ाने के लेकर ही मोटिवेट करते हो। इस वजह से इसमें भी आपको थोड़ी बहुत मदद करनी पड़े तो वो भी आप करने के लिए तैयार हो। बाकी आपको उनकी मेहनत, उनकी एनर्जी जो वाक़ई में उनके पास है वो पूरी तरीके से उनको दिखाना है। पूरी तरीके से वो खुद जाने कि उनकी खुद की एनर्जी कितनी पावरफुल है, कितनी बेहतर है, वो आप उनको एहसास दिलाते हो। इस वजह से कहीं न कहीं लोगों को ये पसंद आता है। यहाँ दी थिंकिंग वुमन एंड इनडिसीज़न है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग जो आपके साथ जुड़ते हैं वो सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप मदद भी करते हो और साथ में उनकी एनर्जी को हील भी करते हो। कहीं न कहीं आप उनको प्रेरणा देते हो, मोटिवेशन देते हो, जिसकी वजह से वो अपने जीवन में और ज़्यादा मेहनत करते हैं या और ज़्यादा अपने आप को एक बहुत ही अच्छा सक्षम पर्सन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से भी कहीं न कहीं आप हर तरीके से कहीं न कहीं उनको अच्छा लगता है कि आप हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हो। यहाँ इनडिसीज़न एंड गार्डन इन द गेट की एनर्जी ये दिखाती है कि आप अपने डिसीज़न में पावरफुल हो। आप अपने डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा सतर्कता रखते हो, ध्यान देते हो, क्योंकि आसपास सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे या साथ देंगे ऐसा तो होने वाला नहीं है। कुछ आसपास नेगेटिव लोग भी होंगे जो आपको लेकर कहीं हद तक बेहतर बातें नहीं बोलते होंगे या उनके दिल में आपको लेकर कहीं ना कहीं कुछ गलत चीज़ें चल रही होगी, बुरी बातें या बुरी सोच चल रही होगी, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आप जो कुछ भी जिन लोगों के साथ जुड़ रहे हो उनके साथ भी आप संभल कर चलना जानते हो, क्योंकि नए नए लोगों के साथ जुड़ने का मतलब ये भी होता है कि खतरा भी होता है। तो कहीं ना कहीं इस रिस्क का, इस खतरे का आप ध्यान रख रहे हो वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ हर तरीके से फ्रीडम और स्पेस ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी सावचेती और बहुत ज़्यादा ही रिस्क लेना ज़रूरी भी है। तो रिस्क लेकर ही हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बाकी आसपास ऐसे लोग भी होंगे और ऐसे एक एक नेगेटिव सोच रखने वाले बहुत कुछ होंगे, यानी बहुत सारी चीज़ें होगी नेगेटिव। इसको बचकर हमें आगे निकलना है।
उसमें रहकर हमें अपने आप को बेटर बनाना है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आपकी वैल्यू इस वजह से भी बढ़ जाती है कि आप हमारे लिए रिस्क लेते हो, आप हमारे लिए जोखिम उठाते हो, आप हमारे लिए कहीं ना कहीं कर गुजरने की तैयारी रखते हो। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है, ये उनको नज़र आता है। तो यस, यहाँ सन की पोजीशन आई है और सभी कार्ड को क्लैरिफाई करती है। इसका मतलब ये होता है कि जो मैंने कहा कि आपका ओजस इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे होंगे, मदद कर रहे होंगे, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग अपनी सोच दे रहे हैं, कुछ लोग एक चीज़ें दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, कुछ लोग अपने तरीके से कहीं ना कहीं हर तरीके से जो उनसे हो सके वो कर रहे हैं। आप अपने रिलेटिव को अच्छी खासी मदद कर रहे हैं या उनके साथ एक बेहतर रूप से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनकी मदद ही है। कहीं ना कहीं उनको मोटिवेशन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, या आपका साथ चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, आप उनके साथ खड़े रहो वो उनको चाहिए, आपके विश्वास चाहिए, आपकी ऑनेस्टी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये बेहतर रूप से दे रहे हो। इस वजह से ही लोगों के दिल में आपकी वैल्यू कहीं बेहतर है, बहुत अच्छी है। यहाँ फर्स्ट कार्ड हॉस्टिलिटीज़ है। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो आपको समझाते हैं कि आप इस तरीके से लोगों को अच्छी तरीके से ना समझाए, या फिर उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चले, या उनके साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश ना करें, या उनको अच्छी सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग इस तरीके से ही रहेंगे और हम उनको मोटिवेट करेंगे तो हमसे भी आगे निकल गए। तो इस तरीके के लोग भी आपके जीवन में हैं, लेकिन आप उनकी नहीं सुनते हो। आप अपने दिल की सोच सुनकर अपना एक डिसीज़न लेते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। इस वजह से यहाँ आया है कि आप दूसरों की भले के लिए सब कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप अपने भले के लिए सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने कर्मा के ऊपर ध्यान है। आप अपने कर्मा को बहुत ही बेहतर और ब्यूटीफुल रखना चाहते हो। इस वजह से आपसे जो कुछ भी बन सकता है वो आप बेहतर कर रहे हो, बेहतर दे रहे हो। सामने वाला पर्सन, उसको सही लगेगा तो वो ज़रूर बेहतर रूप से मेरे जो भी एक कार्य है, जो भी मैं उनके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बहुत अच्छी तरीके से बेहतर रूप से लेंगे। और उनको बेहतर रूप से नहीं लेना है और उसको अवॉइड करना है, वो उनकी मर्ज़ी की बात है। मुझे दिल से अपने तरीके से अपने बेहतर तरीके को लोगों के सामने रखना है, दिल से सब कुछ करना है। ये आपके दिलो दिमाग में है। इस वजह से लोगों के लिए आपकी वैल्यू है, क्योंकि आप अपना बेहतर देख रहे हो, अपने खुद के लिए कर रहे हो। आप आसपास के लोगों को जो कुछ भी दे रहे हो वो दिल से दे रहे हो, दिल से कर रहे हो। इस वजह से ही लोगों के लिए आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ लास्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। जो मैंने कहा, पर्सनल यानी आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर बनना चाहते हो, जिसकी वजह से आपके ऑरे से, आपके ओजस से, आपकी एनर्जी से लोग प्रभावित हो और कहीं ना कहीं आपके जैसा बनने की कोशिश करें। और आप जिस तरीके से पॉजिटिव, एक बहुत ही एनर्जेटिक, एक्टिव पर्सन एंड फ्रीडम में रहने वाले, ओपन माइंडेड तरीके से बहुत ही बिंदास कूल रहने वाले पर्सन हो, तो कहीं ना कहीं लोग आपकी तरह बनने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो वही है कि आप अपने तरीके से एक खुली फ्रीडम देते हो लोगों को, एक बहुत ही ऊंचा नज़रिया देते हो। इस वजह से लोग आपकी वैल्यू करते हैं। आप लोगों को बंधन में बांधते हो या लोगों को अपने मुताबिक चला रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, ऐसा यहाँ नज़र नहीं आता है। आपने हर तरीके से अपने ही आप को ही अच्छे तरीके से रखना है। आपका खुद का एग्जाम्पल दूसरों के सामने आएगा तभी वो मोटिवेट होंगे। तो आप अपने आप में खुद को रोल मॉडल रखने की कोशिश ज़रूर करते हो, जिसकी वजह से लोग आपसे इम्प्रेस हो या कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हो, उनका खुद का भी एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो, उनकी खुद की तरक्की हो। ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। अब आप इतने ज़्यादा अपनी एक अच्छी सोच रखते हुए अपने आप की कर्मा के ऊपर अपने आप के लिए ध्यान देते हो, इस वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों को वो बात अच्छी भी नहीं लगती है जो मैंने कहा कि वो कहीं ना कहीं आपके कान भरने की कोशिश करते हैं या कुछ उल्टा सीधा आपको बताने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप उनकी बातों में आ जाओ और उनके जो भी बातें हैं उनके मुताबिक आप बिहेव करने लग जाओ। इस तरीके का स्वभाव आपका नहीं है।
आपका दिल जो कहता है, आपका मन जो कहता है, उसके मुताबिक ही आप चलना पसंद करते हो। इस वजह से आपके आसपास के लोगों को आप इतने ज़्यादा पसंद भी नहीं हो, और ये बात आपको भी शायद पता है। द एम्परर खटकता है। द मैजिशियन, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आप इतने ज़्यादा अच्छे क्यों हो, आप इतने ज़्यादा लोगों को एक अच्छी सोच क्यों दे रहे हो। द वर्ल्ड डिमोन, क्योंकि लोग सुधरते हैं तो कुछ लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। द जजमेंट, टेम्परेंस, द स्टार। बॉटम ट्रैक हमारे पास है रीबर्थ। ओके, तो यस, यहाँ आप जो बदलाव लाते हो सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, वो बदलाव कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो मक्कारी से या झूठे मतलब से या स्वार्थ से लोगों के साथ जुड़ते हैं। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो कहीं ना कहीं दूसरों के इमोशंस के साथ खेलना ही पसंद करते हैं, ऐसा यहाँ नज़र आता है। और आप इस तरीके के पर्सन बिल्कुल भी नहीं हो। इस वजह से लोगों के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू है। वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ही कीमती मानते हैं, एक मैजिशियन के रूप में देखते हैं, और कहीं ना कहीं उनके दिल में आपको लेकर इतनी अच्छी जगह है कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ऊंचे स्थान पर रखते हैं। वो यहाँ नज़र आता है क्योंकि आप उनको समझ पाते हो, ऐसा उनको लगता है। यहाँ कहीं ना कहीं आपकी सोच की वजह से ही आप कहीं ना कहीं एक ग्रो भी कर पाए हो, सफलता भी आपको मिलती है, और लोगों के लिए एक मोटिवेटर एक बनकर रहे हो, मोटिवेटर तरीके से आगे बढ़ रहे हो। वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की मेहनत की वजह से ही है, क्योंकि लोग हर तरीके से देख रहे हैं कि आप अपने आप को लेकर कई हद तक अड़ग हो, अटल हो, जो मैंने आपको आगे ही कहा। जिस वजह से ही लोगों के दिल में आपकी जगह बन रही है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जान पहचान आपकी बढ़ रही है। लोग आपको और ज़्यादा जान रहे हैं, और ज़्यादा पहचान रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को के लिए आप एक बहुत ही फेमस पर्सन बन रहे हो। बहुत सारे लोग आपको जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट एनर्जी द एम्परर है। इसका मतलब ये होता है कि लोग सब कुछ नज़र करते हैं, यानी सब कुछ देखते हैं कि आप सच में ऐसे हो या फिर एक बाहरी तौर पर इस तरीके का दिखावा कर रहे हो। तो उनको एक अपने तरीके से आपकी हर एक पर्सनालिटी की बातों को जानना है। तो आपकी एक पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, वो अच्छी तरीके से उनकी जानकारी निकालेंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि नहीं, आप जिस तरीके से रियल दिखा रहे हो वैसे ही हो। इस वजह से लोग आपकी वैल्यू करते हैं। यहाँ आप कुछ सीक्रेट नहीं बता रहे हो, या अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ अलग है, और अभी आपकी जो भी लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी है वो अलग है। तो कहीं ना कहीं लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसमें आप पूरी तरीके से क्लैरिफाई हो, लोगों के सामने जैसे हो वैसे अंदर से भी हो। ये बात लोगों को जब पता चलती है तो वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं। वो यहाँ ज़रूर है। जो मून की एनर्जी स्टार के साथ और वर्ल्ड के साथ आई, इसका मतलब ये होता है कि इमोशंस में आप कहीं ना कहीं एक बहुत ही गहरा अटैच होने के बावजूद भी आपका डिस्टेंस मेंटेन ज़रूर रहता है। इस वजह से कहीं ना कहीं ये बात भी लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है कि ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहा है। ये जो हमें मदद कर रहा है या हेल्प कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो खुद की बदौलत है, खुद की खुशी से दे रही है। इसको कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो दे रहे हैं तो इसके बदले में उसको कुछ चाहिए। इस तरीके का भाव नहीं है आपका। इस तरीके से लोग देखते हैं, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनको पसंद आ रहा है आपका नेचर, आपका स्वभाव। तो आपकी वैल्यू इस वजह से ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।